हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आप लोग अच्छे ही होंगे। आपके अपने चैनल मस्त मलंग मैथ में आज आप लोगों का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 6 ट्राइंगल्स। इसमें जो है सबसे पहले आपका एक थ्योरम है, थेल्स थ्योरम। पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। उसके बाद इस चैप्टर में आपका सिमिलर ट्राइंगल है, फिर सिमिलरिटी है, इस सब के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम थेल्स थ्योरम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बोर्ड के पेपर में अक्सर जो है 95% जो है संभावना रहती है कि थ्योरम जो है पूछा जाता है। इसलिए इस थ्योरम को आप लोग ध्यान से स्टार्टिंग से लेकर और लास्ट तक जरूर समझिएगा। और अगर फिर भी कोई कमियां रह जाएंगी तो आप कमेंट बॉक्स में जाइएगा और कमेंट करके जो है कमियां अगर कुछ होंगी तो बताइएगा। तो ठीक है, शुरू करते हैं। लीजिए थेल्स थ्योरम। आपका थेल्स थ्योरम में जो है इसे हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहते हैं, बीपीटी। शॉर्ट में है बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। और इसे हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, थेल्स थ्योरम, क्योंकि ये जो है मैथमेटिशियन के नाम पर पड़ा है, जो इस थ्योरम को बनाया था जिन्होंने। तो आप बीपीटी कह सकते हैं शॉर्ट में, क्योंकि इसका नेमिंग बहुत जो है लेंदी है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यानी बीपीटी आर थेल्स थ्योरम। अब इसमें इस थेल्स थ्योरम में थ्योरम है क्या, ये जरा देखते हैं रीड करके। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल। अब यहीं भी इस फिगर को भी समझते जाइए। सपोज करिए एक ट्राइंगल हमारा है ए बी सी। अब ये क्या कह रहा है कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, तो हमने एक जो है यहाँ फिगर में डीई लाइन ड्रा किया है बीसी साइड के पैरेलल। और फिर आगे क्या कह रहा है कि टू इंटरसेक्ट्स अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ये जो पैरेलल लाइन हमने ड्रा किया है बीसी के पैरेलल, तो दो साइड ट्राइंगल के बच रहे हैं। तो जो दो साइड हमारे हैं वो ए बी है और ए सी है। तो कह रहा जो हम पैरेलल लाइन बीसी के पैरेलल डी ड्रा किए हैं किसी ट्राइंगल में, वो जो डी है अदर टू साइड मींस ए बी एंड ए सी को, ठीक है, अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो अदर टू साइड यानी ए बी और ए सी को ए डी ई जो है सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। एक बार और देख लीजिए। इन ट्राइंगल ए बी सी, या इफ, ध्यान जैसे, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, तो देन to intersect other two sides at distinct point D and E respectively. Other two side means AB and AC. तो आगे क्या कर रहा है, divided. अब other two sides are divided in the same ratio means अब AB साइड डिवाइड हो रहा है AD and DB में, और AC साइड डिवाइड हो रहा है AE and EC में। तो कह रहा सेम रेशियो में डिवाइड होगा अगर BC पैरेलल होगा DE के, यानी AD अपान DB इज इक्वल टू होगा AE अपान EC। यही हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखिए यहां पे क्या है, यहां पे लिखेंगे प्रूफ करने के लिए जो है सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन। तो गिवन क्या है, इसमें गिवन में जो गिवन रहता है वो हम लिख देते हैं। तो गिवन ट्राइंगल लिखेंगे यहां पे, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी डीई पैरेलल बी सी। क्या है ये गिवन है ना, क्योंकि इन्होंने पैरेलल बताया है। डीई पैरेलल, देखिएगा डीई पैरेलल बी सी। क्लियर। अब हमें जो है प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव, ये तो लिखना ही पड़ता है। क्या प्रूफ करना है, प्रूफ यही करना है कि
देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। यानी प्रूफ हमें करना है AD बाई DB, क्या करना है प्रूफ, AD बाई DB इज इक्वल टू प्रूफ करना है AE बाई EC, क्या करना है AE बाई EC, ठीक है। तो ये हमें प्रूव करना है। अब हमें जो है इसको प्रूव करने के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करने पड़ेंगे, वो देख लीजिए कंस्ट्रक्शन क्या है। कंस्ट्रक्शन जो है क्या है वो देख लीजिए। कंस्ट्रक्शन में हमें ज्वाइन BE एंड DC, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम ज्वाइन या ड्रा BE एंड DC, और इसके बाद क्या है एंड ड्रा, और क्या ड्रा करना है EP परपेंडिकुलर AB। देखिए EP को हमने A और B के AB जो साइड है इसके परपेंडिकुलर ड्रा किया है, तो एंड ड्रा EP देखिएगा EP परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का साइन है EP परपेंडिकुलर AB। एक तो ये हो गया, एक परपेंडिकुलर और ड्रा किया गया है एंड, यहां लिखिएगा एंड DQ परपेंडिकुलर हो गया किसके, AC के। आप AE भी कर सकते हैं, लेकिन हम लिख दे रहे हैं DQ परपेंडिकुलर AC के। ये तो कंस्ट्रक्शन हमें करना पड़ेगा। देखिए थ्योरम अगर हम थ्योरम को प्रूव करते हैं, तो थ्योरम को प्रूव करने के लिए अगर इस थ्योरम को हमको कुछ भी नहीं आता प्रूव कैसे करना है क्या नहीं करना, तो ये जो हमारा थ्योरम है इसमें जो गिवन है अगर वही लिख देते हैं सिर्फ, और प्रूफ क्या करना है तो उसको लिख लेते हैं, और कंस्ट्रक्शन अगर नहीं लिखते तब भी टू प्रूफ तक अगर 2 पॉइंट लिख लेते हैं तब भी हम जो है हमको 1 मार्क्स तो मिल ही जाते हैं। लेकिन आप कर क्यों नहीं पाएंगे, हम किस लिए हैं। तो देखिए क्या है आगे। बाई द वे अगर ऐसा होता है कोई थ्योरम आता है और आप उसे जो है उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो अगर गिवन और टू प्रूव ये दोनों लिख देते हैं, तो अगर सपोज करिए 3 मार्क्स का कुछ भी है तो 1 मार्क्स तो मिल ही जाता है। लेकिन अगर आता है तो और अच्छी बात है। तो देखिए क्या है, अब ये हो गया हमारा, अब हमें प्रूफ करना है। अब हम यहां से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं प्रूफ करना थ्योरम को, तो लिखते हैं प्रूफ, ठीक है। अब हम आगे प्रूफ करने जा रहे हैं। तो देखिए हमें सोचना पड़ेगा कि AD बाई DB ये रिलेशन आएगा कहां से। तो देखिए और AE बाई EC कहां से आएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, 2 ट्राइंगल हमारे पास AD और E और AB एंड C। इसमें अगर हम ADE का एरिया निकालते हैं तो आपको पता है एरिया इक्वल टू होता है हाफ बेस इनटू ट्रायंगल का एरिया। क्या होता है, ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ और बेस इनटू हाइट, यानी ये जो हाइट होता है ये परपेंडिकुलर हाइट होता है, ठीक है। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो इससे अगर हम ADE का एरिया निकालते हैं तो बेस आ जाएगा। बेस क्या होगा, देखिए हाइट हम EP लेंगे, जब ADE का एरिया निकालेंगे तो हाइट क्या लेंगे, EP जो परपेंडिकुलर है, और जो हाइट लेंगे वो उस जिस पर परपेंडिकुलर होता है उसको हम बेस मान लेते हैं। इस केस में जो हम हाइट को EP लेंगे तो बेस क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ADE का AD बेस हो जाएगा। तो ये हम इस तरह से AD का रिलेशन मिल जाएगा हमें। दूसरा देखिए AD का रिलेशन मिल गया, क्लियर। इसके बाद हमें नीचे है BD या DB, जो भी कह लीजिए, DB चाहिए। तो DB के लिए देखिए ध्यान से, अगर हम इस ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं DEB या BDE का, इसका एरिया निकालते हैं तो इसका बेस हम BD ले लेते हैं अगर, तो परपेंडिकुलर हाइट क्या होगा BD का, E से
EP। देखिए अब इस पर डायरेक्ट हम परपेंडिकुलर नहीं डाल सकते, जब परपेंडिकुलर हम डालेंगे यहाँ से तो BD पर जो परपेंडिकुलर आएगा वो कहीं जो है D से दूर जाके ये पॉइंट आएगा। तो हम क्या करते हैं, BD को सपोज करिए हम इंक्रीज कर लेते हैं, तो बेस हो गया BD इंटू हाइट क्या हो गया EP। तो इसमें जो है BD हमें इसमें मिल जाएगा, नीचे वाला पोर्शन देखिए ध्यान से एक एक पॉइंट। तो हम क्या करते हैं कि BD मिल गया और AD मिल गया, तो AD और BD, AD अपान BD करना है तो इसका एरिया ADE का अपान एरिया कर देंगे BDE का। तो ADE का जब एरिया निकालेंगे तो AD हमारा ऊपर मिल जाएगा, अपान में डिवाइड करेंगे एरिया ऑफ BDE तो नीचे हमें BD मिल जाएगा। अब यहां तक देखिए क्या है इसके आगे, तो यहां देखिए लिखेंगे यहां पे इन ट्राइएंगल, ठीक है, ADE क्या लिखेंगे ADE, ठीक है, एंड BDE, ठीक है। एरिया के लिए 60 में लिखते हैं AR एरिया, और ब्रैकेट में लिख देते हैं ट्राइएंगल जिसका एरिया निकालना होता है। ट्राइएंगल हमें AD का एरिया निकालना है, ADE का, इसका एरिया निकालना है ADE का, ADE का एरिया निकालना है। तो 1/2 बेस, अब ADE का एरिया निकालेंगे तो परपेंडिकुलर EP लेंगे तो बेस हमें AD लेना पड़ेगा, तो 1/2 बेस, बेस क्या है AD, बेस हो गया, और इनटू हाइट, हाइट क्या होगा AD का EP, तो इनटू हो गया EP। क्लियर। अब इसके बाद जो है अपान में करते हैं किसका, यहां भी अपान लिख लीजिए, एरिया किसका BDE, एरिया हो गया ट्राइएंगल BDE। अब BD का एरिया निकालेंगे, अपान में किया देखिए डिवाइड कर रहे हैं दोनों का एक ही साथ, तो 1/2 इंटू बेस, तो BDE का देखिएगा BDE, तो ये जो BDE है BDE इसका बेस हो गया BD, तो हमने लिख दिया यहां पे BD, और इंटू BD इंटू EP, क्योंकि इसका भी परपेंडिकुलर हाइट क्या होगा EP ही होगा, तो ये हो गया EP। अब देखिए यहाँ पर 1/2 कैंसिल हो गया, EP से कैंसिल हुआ, बचा क्या AD/BD, क्या बचा AD/BD। क्लियर। सेम इसी तरह से हम लेंगे इन ट्राइएंगल, अब दूसरा सेट लेंगे, देखिए ADE तो हमने लिया और BDE ले लिया। दूसरे वाले केस में क्या करेंगे कि ADE तो लेंगे ही लेंगे, अब इसके बाद ये जो दूसरा ट्राइएंगल बचा DEC इसको लेंगे, तो एरिया ADE निकालेंगे अपान एरिया CDE निकालेंगे, ताकि जो है ADE के एरिया में AE बेस मानेंगे तो यही मिल जाएगा, और CDE के एरिया में CE बेस मानेंगे तो CE मिल जाएगा। हमें चाहिए AE और CE या EC। तो इस तरह से इन ट्राइएंगल फिर हम दोबारा लेंगे दूसरे टाइम ADE एंड CDE। अब आप सेम इसी तरह से एरिया निकालिएगा, देखिए एरिया AD वही लिखेंगे, एरिया ADE किसका, यहां एरिया लिख लीजिए, अपान हो जाएगा एरिया आप किसका लिखेंगे BD, इसमें BD था, अब लिखेंगे इसमें CDE, एरिया किसका एरिया चाहिए ट्राइएंगल CDE। क्लियर। अब यहां लिखिए 1/2, ये तो वही लिखेंगे, ये जो था एरिया ADE का
तो हमने बेस AD लिया था, लेकिन इस वाले केस में जो ADE का एरिया लेंगे उसमें बेस हम AE लेंगे, तो 1/2 बेस 1/2 इंटू AE, यहाँ हो गया 1/2 इंटू AE। और परपेंडिकुलर क्या है AE पर, बेस पर परपेंडिकुलर क्या है DQ, तो यहाँ लिखेंगे DQ, क्लियर। और अपान में हो जाएगा 1/2 इंटू एरिया CDE, तो CDE में बेस, इसमें भी हम CE लेंगे, चलिए 1/2 इंटू बेस यानी CE, और इंटू हो गया अब CE का जो है 1/2 बेस, बेस हो गया CE इंटू हाइट, हाइट हो गया DQ, हाइट क्या हो गया DQ। अब आप कहेंगे सर जो है ये तो हमारा CE है बेस, बेस तो यहीं फिनिश हो जा रहा है, तो हाइट इसका DQ कैसे हुआ। अब इसको यहां समझिए, सपोज करिए ये कोई ट्राइंगल है और इसका एरिया हमें निकालना है, इसका एरिया निकालना है। सपोज करिए ABC है ये, ठीक है। इसको थोड़ा और ऐसे बना लीजिए तो और समझ में आएगा अच्छे तरीके से, ऐसे कर लीजिए, ठीक है। तो ABC हो गया हमारा। अब हमें ABC का एरिया, ट्राइंगल ABC का एरिया निकालना और बेस हमें BC लेना है। कैसे निकालेंगे, 1/2 इंटू बेस करेंगे, बेस क्या है BC। और ये जो हाइट होता है, हाइट को समझिए अच्छी तरीके से क्या है, जिसको बेस मानते हैं उसके अपोजिट जो एंगल होता है, देखिएगा बेस BC हमने लिया यहाँ पे, तो BC साइड के अपोजिट जो एंगल होता है, जो वर्टेक्स होता है, उसी वर्टेक्स से परपेंडिकुलर हम बेस पर ड्रा करते हैं। अब बताइए यहां से परपेंडिकुलर हम इस BC पर, BC तो यही फिनिश हो रहा है, तो A से BC पर परपेंडिकुलर कैसे ड्रा होगा, अरे भाई परपेंडिकुलर आएगा तो ऐसे ही तो आएगा। तो ये परपेंडिकुलर हाइट जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे यहाँ पे, तभी ये परपेंडिकुलर हाइट आएगी। तो 1/2 BC इंटू, सपोज करिए हमारा AE है, E है, तो 1/2 BC इंटू AE करेंगे यहाँ पे। अब बात समझ में आई। सेम उसी तरह से जो ट्राइंगल हमारा CDE है, इसका जब एरिया निकालेंगे, हमने CE को बेस लिया, तो CE तो हमने लिख लिया, लेकिन CE के अपोजिट वर्टेक्स हमारा D है। देखिएगा CDE में CE के अपोजिट वर्टेक्स क्या D है, और जब D से परपेंडिकुलर हम CE पर डालेंगे, तो यहाँ से परपेंडिकुलर हम डाल नहीं सकते CE पर, परपेंडिकुलर तो हमारा यहाँ आएगा। तो सेम उसी तरह से जैसे B को हमने आगे बढ़ाया था, परपेंडिकुलर कट किया था जहां पर, उसी तरह से जब परपेंडिकुलर डालेंगे तो मान के चलिए कि हमने आगे बढ़ा हुआ ऑलरेडी पहले से है, तो DQ परपेंडिकुलर यानी हाइट होगा। तो अब समझ में आ गया होगा ये। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर जो है अब इसमें भी देखिएगा 1/2 AE इंटू DQ अपान है 1/2 CE इंटू DQ, तो DQ इसमें भी कैंसिल होगा, 1/2 ये भी कैंसिल। क्या आया हमारा, देखिएगा क्या बचा, AE अपान CE बचा, AE अपान CE। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को इक्वेट करना है, इक्वल यही तो लाना, AD/DB इज इक्वल टू AE/CE। तो ये जो हमारे पास फर्स्ट तो ये हो गया और सेकेंड ये हो गया। अब यहां पर जो है लेकिन यहां पर क्या है, अगर हमारा लेफ्ट साइड इक्वल हो तभी हम राइट साइड को इक्वल कर सकते हैं। तो लेफ्ट साइड में देख रहा है हमारा, और फर्स्ट में देखिए एरिया ADE अपान एरिया BDE है, लेकिन सेकंड में क्या है, एरिया ADE अपान एरिया BD नहीं है बल्कि CDE है, तो डिफरेंट है ये दोनों। लेकिन जब दोनों को इक्वल करेंगे तभी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको कि AD अपान BD इज इक्वल टू AE अपान CE होगा। तो इस केस में क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से, जो एरिया BDE है और जो एरिया CDE है, एरिया देखिएगा आप यहां, एरिया BDE और एरिया CDE यानी BDE ट्राइंगल का जो एरिया और CDE ट्राइंगल का जो एरिया है, ये दोनों इक्वल हैं। कैसे इक्वल हैं, देखिएगा ये दोनों ट्राइंगल BDE सेम बेस DE, CDE ये भी बेस D पर है। देखिएगा दोनों ट्राइंगल बेस D है, दोनों ट्राइंगल का BDE और CDE, तो D जो है बेस मान के चलते हैं। और क्वेश्चन में दिया है
क्या दिया है, DE जो है पैरेलल है BC के, तो ये दोनों ट्राइंगल जो है सेम बेस यानी DE एंड सेम पैरेलल लाइंस DE एंड BC के बीच बने हुए हैं, तो इसलिए ये दोनों एरिया इक्वल होगा। 9th में पढ़े थे आप लोग, ध्यान करिए। तो यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप, एरिया BDE इज इक्वल टू हो गया एरिया CDE। यहां ब्रैकेट में इसके सामने स्पेस नहीं है, क्या लिखेंगे, सिंस एरिया CD हो गया। अच्छा, आप ये बार बार लिखते हैं एरिया जो है थोड़ा स्पेस की कमी है, आप ऐसे मत लिखिएगा एरिया। जब यहाँ तो हमने सही लिखा है, जब लिखिएगा तो AR एरिया लिख करके ब्रैकेट में लिखिएगा ट्राइंगल, जो भी ट्राइंगल होगा, जो भी ट्राइंगल हमारा BDE है तो BDE लिखेंगे और इज इक्वल टू एरिया और ब्रैकेट में लिखेंगे ट्राइंगल का साइन बना के CDE। क्लियर, ऐसे लिखना है। अब यह हमने इक्वल कैसे किया, रीजन लिखना पड़ेगा, तो रीजन लिखिएगा सिंस ट्राइंगल BDE एंड CDE आर सेम बेस DE एंड सेम पैरेलल लाइन DE एंड BC, इसका रीजन लिख दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जब एरिया BDE CDE इक्वल हो गया तो देखिएगा यहां पे 1 में आइए, एरिया BDE है और यहां पे एरिया CDE है, तो एरिया BDE तो इसको तो ऐसे रहने देंगे, इसको हम दोबारा लिख लेंगे एरिया EDE अपान एरिया CDE की जगह लिख देंगे BDE, अभी प्रूफ किए हैं। तो जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो डायरेक्ट लिख देंगे AD बाई BD इज इक्वल टू AE बाई CE। तो अभी इसको सेकंड को मत ऐसे करिए, ऐसे ही रहने दिए, अभी इसको सेकंड मत डालिए। अब सेकंड डालने के लिए क्या करिएगा, एरिया, इसके बाद आप प्रूफ करिएगा इसको, फिर लिखिएगा देयरफॉर एरिया ADE ट्राइंगल ADE अपान एरिया ट्राइंगल CDE की जगह लिखिएगा BDE, क्योंकि अब हमने प्रूफ किया है तो यहां लिख दीजिए BDE। क्लियर, और इज इक्वल टू क्या, AE बाई CE के, यही है ना, AE बाई CE के। अब इसे सेकंड डालिए, क्योंकि यहां पर सेकंड डालना ठीक नहीं था, क्योंकि इधर हम इक्वेट नहीं कर पाए थे। अब इसे सेकंड डालिए। अब देखिए फर्स्ट एंड सेकंड लिखिएगा यहां पे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट में देखिएगा लेफ्ट साइड में एरिया ADE एरिया BDE, और सेकंड में भी देखिएगा लेफ्ट साइड में एरिया ADE एरिया BDE, दोनों सेम हो गए लेफ्ट साइड के। फर्स्ट और सेकंड का लेफ्ट साइड दोनों के इक्वल हो गए, इसका लेफ्ट साइड सेकंड का देखिए ये रहा और फर्स्ट का ये रहा। जब इक्वल हो गए तो राइट साइड भी इक्वल होंगे, तो राइट साइड ये दोनों हो गए। तो यहां पर लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड AD, देखिएगा AD बाई BD इज इक्वल टू हो जाएगा AE और बाई CE। हमारा प्रूफ हो गया, लिख देंगे प्रूव्ड। यही हमारा जो है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यानी BPT है या थेल्स थ्योरम है। इसको ध्यान से कर लीजिए, ये समझ में आ जाएगा। सिर्फ कॉन्सेप्ट माइंड में रखिए। देखिए क्या है, एक बार हम क्या करेंगे, AD का एरिया निकालेंगे और फिर BDE का एरिया निकालेंगे, ताकि AD और BD का रिलेशन मिल जाए। एरिया ADE अपान एरिया BDE करेंगे। तो यहाँ पर हमने किया एरिया AD एरिया BD, तो 1/2 AD इंटू EP, ये हो गया इस तरह से। EP कैंसिल, वो हाफ हाफ इधर कैंसिल, बचा हमारा AD बाई BD। फिर हम क्या करेंगे, दोबारा ADE का ही एरिया लेंगे। अब हमें रिलेशन लेना AE का और EC का, तो AE का रिलेशन के लिए ADE का एरिया लेंगे और हम AE बेस मानेंगे, और फिर CDE का एरिया लेंगे, CE बेस मानेंगे। तो AE और CE में रिलेशन हमारा यहां मिल गया यहां पे। लेकिन इधर वही है कि एरिया ADE इन दोनों को इक्वेट करना, तभी इसके आगे समझाई
कि हमको एरिया बी डी कैसे एरिया सी डी करना, फिर इसी में पुट कर देना यहाँ पे ले आकर के, फिर ये इक्वल हो जाएंगे। इस तरह से इसको समझ लीजिए अच्छे तरीके से। अब इसके बाद जो है इसका कन्वर्स है, इस थ्योरम का कन्वर्स भी है, अपोजिट भी है, इसको भी देख लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो ले लीजिए, हम इसे मिटाने जा रहे हैं। तो इस तरह से जो है अब आगे बढ़ते हैं, इसका हम कन्वर्स थ्योरम जो है स्टार्ट करते हैं। चलिए इसका कन्वर्स देख लिया जाए क्या है। इसका कन्वर्स थ्योरम है, वो देख लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी। ठीक है, अब यह है क्या, वो देखिए, इफ ए लाइन डिवाइड एनी टू साइड्स, थ्योरम है, इफ ए लाइन डिवाइड्स, ठीक है, एनी टू साइड्स, एनी टू साइड्स, एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइएंगल, any two sides of a triangle in the same ratio, in the same ratio then the line is parallel to the third side। क्या है, then the line is parallel to the third side, then the line is parallel to third side। ये हमें प्रूव करना है। देखिए क्या है, कह रहा इफ ए लाइन डिवाइड एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल बना ही लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये सपोज करिए हमारा ट्राइंगल है, ABC, ये ट्राइंगल हमारा हुआ ABC। अब कह रहा है कि इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, हमने AB और AC को ले लिया, एक लाइन हमने ड्रा किया यहाँ पे ऐसे, देखिएगा। तो कह रहा है कि इफ ए लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल, जो ये लाइन है हमारा, ये क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है दो साइड को, AB और AC को। वही कह रहा है टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशियो। तो सपोज करिए पॉइंट हमारा D है और ये पॉइंट हमारा E है, ठीक है। तो कह रहा डिवाइड इन द सेम रेशियो, यानी ये लाइन सेम रेशियो में टू साइड्स को डिवाइड कर रही है, यानी AD बाई DB और AE बाई EC इसमें गिवन है, क्योंकि रेशियो सेम रेशियो में डिवाइड हो रहा है, तो गिवन हो गया। लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है, देन, अब इसके आगे प्रूफ करना, देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। हमें प्रूफ करना है कि ये जो DE लाइन है, ये जो थर्ड साइड है, मींस टू साइड को तो डिवाइड ही कर रही है सेम रेशियो में, बचा हमारा वन साइड जिसे हम थर्ड साइड कहेंगे। तो कह रहा है कि देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। हमें प्रूफ करना है कि जो DE लाइन है वो BC के पैरेलल है, ये प्रूफ करना है। यानी जो हमारा थेल्स थ्योरम है उसका कन्वर्स, उसमें क्या था, गिवन था कि D पैरेलल BC है, और हमें प्रूफ क्या करना था, AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, थेल्स थ्योरम में। अब उसका अपोजिट है, इसमें गिवन ही है AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। हमें प्रूफ करना है कि BC पैरेलल है D के, इसलिए कन्वर्स हुआ। आप देखिए कैसे करेंगे इसको। चलिए, तो हमने समझने के लिए इतना कर दिया, अब इसको हम जरा सा मिटा देते हैं यहाँ तक।
ये जो है, और आप ले लीजिए इसको, ये हो गया और ये हो गया DE। ऐसे ले लीजिए थोड़ा सा ताकि देखने पैरेलल लगे। ये हो गया DE। अब यहाँ पे क्वेश्चन पे आइए। पहले जब इसको हम प्रूव करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, गिवन। अब गिवन क्या है वो लिखना पड़ेगा। तो गिवन है इन ट्राइंगल ABC। अब इसमें गिवन क्या है, गिवन है AD बाई DB। ध्यान से देखिएगा, AD बाई DB इज इक्वल टू है AE बाई EC। क्योंकि यहां पर दे रखा है इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो। सेम रेशियो मींस AD बाई DB। ये जो हमारा AB लाइन डिवाइड हो रही है पॉइंट D पर, तो AB बाई AD बाई DB इसका रेशियो जो होगा, और दूसरी लाइन दूसरा साइड जो है AE बाई EC, ये इक्वल होगा। ये तो गिवन है। अब हमें जो है प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव। ये हर एक जो है थ्योरम में आपको लिखना पड़ेगा। तो टू प्रूव में, क्योंकि मार्क्स कटेंगे, इसलिए हमेशा ध्यान रखिए जब किसी थ्योरम को प्रूव करना होता है तो गिवन लिखते हैं। जब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं थ्योरम को प्रूव करना, पहले गिवन लिखते हैं, फिर उसके बाद टू प्रूव लिखते हैं, मीन्स हमें प्रूफ क्या करना है। उसके बाद जब स्टार्ट करते हैं तो प्रूफ लिखने के बाद स्टार्ट करते हैं। तो टू प्रूफ क्या करना है, DE पैरेलल BC हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, DE पैरेलल हुआ BC के, ये हमें प्रूफ करना है। अब यहां पर अब इसके बाद अगर देखते हैं कुछ कंस्ट्रक्शन करना है या नहीं करना, तो इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। वो क्या करना पड़ेगा यहां पर समझ लीजिए, कंस्ट्रक्शन यहां लिखेंगे, लेकिन इफ DE, या ऐसे भी लिख सकते हैं इफ पॉसिबल, अगर ऐसा पॉसिबल है, संभव है, इफ पॉसिबल लेट DE not parallel to BC। अगर ऐसा पॉसिबल है, इफ पॉसिबल लेट DE not parallel to BC, तो लिखेंगे यहां पर ड्रा DE डैश। हमने क्या किया, एक DE डैश ड्रा कर लिया। अगर ये मान के चलते हैं कि हमारा DE पैरेलल BC के नहीं है, तो हम ड्रा DE डैश पैरेलल टू BC के। हमने BC के पैरेलल, तो DE डैश ऐसा लाइन ड्रा किया जो कि BC के पैरेलल ड्रा किया। अब यहां देखिए, ये तो हो गया। अब हम प्रूफ पर पहुंचते हैं। ठीक है, प्रूफ कैसे करना है इसे। जब प्रूफ पर पहुंचेंगे तो देखिए क्या है, यहां पर जो है लिखेंगे सिंस DE डैश पैरेलल टू है किसके, BC के। लेकिन ये पैरेलल कैसे है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है। लिखेंगे रीजन बाय कंस्ट्रक्शन, हमने जो है इसे ड्रा किया है बाय कंस्ट्रक्शन से ही जो है हमारा DE डैश पैरेलल है B के। अब जब ये पैरेलल है, DE डैश पैरेलल है BC के, तो AD अपॉन DB क्या हो जाएगा, बाय BPT से। अब हम इसे लिखेंगे, जब DE डैश पैरेलल है BC के, तो जो BPT अप्लाई करेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम जो है, तो उसमें क्या है, AD बाई DB इज इक्वल टू हो जाएगा AE डैश बाई E डैश C। AE डैश बाई E डैश C, AE डैश बाई E डैश C। अब यहां पर जो है फिर लिखेंगे यहां पर बट, लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है, AD बाई DB। क्वेश्चन में जो हमारा गिवन है
वो AD/DB, ठीक है, इज इक्वल टू है AE/EC के, इज इक्वल टू किसके है, AE/EC के। देखिए AD/DB इसके इक्वल है, AD/DB इसके इक्वल, इट मीन्स ये दोनों इक्वल होना चाहिए। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे यहाँ पे, AE डैश, देखिए AD/DB AD/DB, या ऐसे भी आप लिख सकते हैं, इसको फर्स्ट लिखिए यहाँ पे और इसको सेकंड लिखिए। यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, लेफ्ट साइड बराबर है दोनों के, ठीक है, तो राइट साइड बराबर होंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड लिखने के बाद लिखिएगा AE डैश अपॉन E डैश C इज इक्वल टू AE अपॉन EC इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये क्लियर हो गया। अब यहां पर जो है आगे हम क्या करेंगे, +1 कर देते हैं दोनों साइड में। देखिएगा क्या करेंगे, दोनों साइड में हम +1 कर देते हैं। चलिए इस फिगर को थोड़ा छोटा बना लेते हैं, क्योंकि स्पेस नहीं है, तो फिगर तो समझ में आ ही गया, थोड़ा यहाँ पे छोटा सा बना लेते हैं ताकि इधर हमें लिखने के लिए जगह मिल जाए। चलिए यही हमने लिखा था यहाँ पे, देखिएगा जो फिगर बनाया था वो यही था, ABC था हमारा, और A था DE, और A था DE डैश। क्लियर। अब यहां पर ये हुआ, इस दोनों तरफ हम +1 करेंगे, क्योंकि हम ऐसा इसलिए करेंगे कि हमें लाना है AE डैश इज इक्वल टू AE लाना है, AE डैश इज इक्वल टू AE लाना है, तभी ये प्रूफ हो पाएगा। देखिए दोनों तरफ हम 1 को ऐड करेंगे, यानी AE डैश बाई E डैश C +1 इधर कर दिए लेफ्ट साइड में, और इधर भी जो है AE अपॉन EC कर दिए, इधर भी +1 कर दिए, ठीक है। अब यहाँ E डैश C अगर हम LCM लेते हैं यहाँ पे E डैश C, तो यहाँ पे AE डैश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, AE डैश, और प्लस इसको 1/1 हम मान के चलते हैं, तो यहाँ पे E डैश C का मल्टीप्लाई 1 में होगा, तो E डैश C हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू इधर क्या होगा, इधर EC हम LCM लेंगे, EC यहाँ पे AE हो जाएगा, AE, और प्लस अपान 1 करेंगे तो EC हो जाएगा, यहाँ पे EC हुआ, ठीक है। अब देखिए AE डैश प्लस E डैश C, ऊपर वाला देखिएगा AE डैश प्लस E डैश C किसके इक्वल है, AC के, तो हम इसके जगह पर ऊपर जो है ये लिख सकते हैं AC, और अपान E डैश C हमारा है, E डैश C, और इज इक्वल टू, अब इधर आइए राइट साइड में AE प्लस EC, देखिएगा AE और प्लस EC, इसको भी हम AC लिख सकते हैं, और अपान में हो जाएगा EC के, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो AC दोनों साइड में, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, हटा देंगे सीधे, यहाँ पर नहीं काटेंगे, हम समझा रहे हैं, सिर्फ काटिएगा मत, पेपर में जो है आप ऐसे रहने दीजिएगा, लेकिन यहाँ पर फिर लिख लीजिएगा इसे 1/E डैश C और इज इक्वल टू 1/EC के, ठीक है। यहां तक तो क्लियर हो गया। देख लीजिए ध्यान से, यहां तक इंपॉर्टेंट है दोनों थ्योरम, इसका कन्वर्स भी, लेकिन BPT बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया हमारा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए E डैश C का 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा E डैश C इज इक्वल टू EC का 1 में EC के। अब देखिए हमारा आया E डैश C इज इक्वल टू EC, देखिएगा ध्यान से, E डैश C इज इक्वल टू EC के, तो ये तो संभव नहीं है, ये संभव तभी है जब E डैश E के कोइंसाइड हो जाए। देखिए ध्यान से, E डैश C इज इक्वल टू है EC के, तो ये E डैश C जो है EC के कैसे इक्वल हो सकता है, E डैश C तो हमारा बड़ा दिखाई दे रहा, ये तभी इक्वल हो सकता है जब E डैश जो है पॉइंट E पर आ जाए, तब हम कह सकते हैं C। अब यहाँ पर मान लीजिए E पर आ गया, E डैश E पर आ गया, तो मान लीजिए यहाँ पर E डैश भी हो गया, एक तरह 2 पॉइंट, इसका नेमिंग दो लेटर से हो गया, E से भी हो गया, E डैश से भी हो गया, तो CE डैश इज इक्वल टू C तभी हो सकता है। तो देखिए इसलिए यहां लिखना पड़ा नीचे, बट इट इज पॉसिबल
ये तभी संभव है, इट इज पॉसिबल व्हेन, कब पॉसिबल होगा, व्हेन पॉइंट, कौन से पॉइंट, पॉइंट ई डैश एंड ई वन साइड, यानी वन साइड मीन्स यानी एक पॉइंट बन जाए, ठीक है। तो अब जब ये वन साइड हो गए, देयरफॉर लिख देंगे डी ई पैरेलल ई सी के, यही प्रूव करना था ना, डी पैरेलल ई सी, डी पैरेलल बी सी के, डी पैरेलल बी सी के हमें प्रूव करना था। तो हमारा प्रूफ हो गया कि जब ई डैश ई जो है कोइंसाइड हो जाएंगे, तो हमने डी ई डैश को पैरेलल मान के डी ई डैश ड्रा किया था। जब डी ई डैश हमारा ई डैश ई कोइंसाइड हो गया, इट मींस डी ई हमारा बी सी के पैरेलल हो गया। क्या लिख देंगे डायरेक्ट, देयरफॉर डी ई पैरेलल हो गया बी सी के। तो ये हमारा, और लिख देंगे प्रूव्ड, ये हमारा प्रूफ हो गया। इस तरह से जो है ये कन्वर्स हुआ बीपीटी का, और बीपीटी तो आप देख ही चुके। तो ठीक है, इन्हीं दोनों पर जो है, दो थ्योरम पर जो है आपका ये फिनिश हुआ। इसके बाद अब आते हैं सिमिलरिटी पे। ट्राइएंगल के जो है सिमिलरिटी क्या है, पहले सिमिलरिटी, सिमिलर फिगर जानिए कि सिमिलर फिगर यानी ज्योमेट्रिकल जो फिगर हैं वो सिमिलर कैसे होते हैं और कैसे जो है वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो इस चीज़ को ज़रा ध्यान से समझ लीजिए अच्छे तरीके से, फिर आगे जो एक्सरसाइज जो है तभी समझ में आएगा। तो देखिए क्या है, हमारे जो टू फिगर्स हैं, ज्योमेट्रिकल फिगर जिसे कहते हैं, ट्राइएंगल हो गया या सर्कल हो गया या स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो, जो भी है, ये सब ज्योमेट्रिकल फिगर है। तो टू ज्योमेट्रिकल फिगर जो है वो कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, कॉन्ग्रुएंट तब होते हैं जब उनके एंगल, कोरोस्पांडिंग एंगल उनके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। कोरोस्पांडिंग एंगल इक्वल होते हैं। टू ज्योमेट्रिक, एक बार और सुनिए ध्यान से, टू ज्योमेट्रिकल फिगर हमारे जो है कॉन्ग्रुएंट क्यों होते हैं, इसलिए होते हैं कि उनके जो है कोरोस्पांडिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। यहाँ पे मेन जो है इस तरह समझिए, अभी आप ट्रायंगल वगैरह मत आइए। टू ज्योमेट्रिकल फिगर हमारा कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, जब वो सेम साइज के होते हैं। क्या होते हैं, सेम साइज के होते हैं और सेम शेप होता है उनका। जिस ज्योमेट्रिकल फिगर का साइज सेम हो, टू ज्योमेट्रिकल फिगर का साइज सेम हो और शेप सेम हो, तो वो हमारा कॉन्ग्रुएंट होते हैं दोनों ज्योमेट्रिकल फिगर। जैसे सपोज करिए कि ये हमारा सर्कल है और एक सर्कल ये है। देखिए शेप तो वही है, सर्कल सर्कल दोनों शेप तो सेम, शेप जो है क्या हो गया, सेम हो गया, लेकिन साइज भी बोल रहा है कि वो भी सेम होना चाहिए तब कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो साइज मीन्स ये हुआ यहाँ पर सर्कल के केस में जो इसका रेडियस होगा वही रेडियस इसका भी होना चाहिए। यानी अगर ये रेडियस 4 सेंटीमीटर है, इसका भी रेडियस 4 सेंटीमीटर होना चाहिए, तभी ये दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट होंगे। या आ जाइए अब इसमें स्क्वायर में, ठीक है, एक स्क्वायर ये रहा और एक स्क्वायर ये रहा। अब स्क्वायर के केस में देख लीजिए, जो एंगल्स है हमारे कोरोस्पांडिंग एंगल्स वो इक्वल होना चाहिए। तो चलिए पता ही है कि स्क्वायर में 90 डिग्री होते हैं। स्क्वायर कोई भी हो, 4 एंगल जो होते हैं उसके 90 डिग्री के होते हैं। तो चलिए एंगल तो सेम हो गया इस केस में, यानी और सेम शेप और सेम साइज, ठीक है। देखिए शेप इसका क्या है, सेम है दोनों का, स्क्वायर स्क्वायर ही है दोनों, क्या है, स्क्वायर स्क्वायर है दोनों। तो हमारा शेप जो है सेम हो गया। ऐसा नहीं कि एक स्क्वायर है एक ट्राइएंगल है, शेप अलग अलग नहीं है, स्क्वायर ही है दोनों, तो शेप तो सेम हो गया। अब साइज की बात रही, जब शेप और साइज दोनों इक्वल हो, सेम हो, तभी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो देखिए चलिए शेप तो ठीक है इनका, अब साइज की बात रही, यानी अब साइज में जब आते हैं, अगर सपोज करिए ये जो है 5 सेंटीमीटर का है साइड स्क्वायर का, तो इसका भी 5 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। तो चलिए अब जब साइड जो है सेम हो गया,
जब साइड दोनों स्क्वायर का सेम हो गया इट मीन्स साइज दोनों फिगर का सेम हो गया और शेप तो हमारा जो है स्क्वायर है ही है। तो आप इस तरह समझिए कि जब जो है कोई भी टू ज्योमेट्रिकल फिगर होगा उसका शेप और साइज दोनों सेम होंगे तो वो दोनों जो ज्योमेट्रिकल फिगर हैं वो कांग्रुएंट कहलाएंगे। ठीक है, अब आइए ट्राइंगल के केस में सपोज करिए ट्राइंगल हमारा है, ये दो ट्राइंगल हमने ड्रा कर लिया। यहां पे एक तो रहा हमारा ABC और PQR। अब ये दोनों जो है शेप में तो ठीक है, शेप में ट्राइंगल AB है, ट्राइंगल AB है। अब साइज की बात रही तो साइज में क्या है, साइज सेम होना चाहिए, यानी AB कोरोस्पॉन्डिंग साइड एक तरह से मान लीजिए, इसमें कोरोस्पॉन्डिंग साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, यानी AB इक्वल होना चाहिए PQ के और BC इक्वल होना चाहिए QR के और AC इक्वल होना चाहिए PQ के। अगर तीनों कोरोस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हैं और शेप इक्वल है, ठीक है, शेप ट्राइंगल AB है और ट्राइंगल AB है, तो ये हमारे कांग्रुएंट होंगे। तो इस तरह से कांग्रुएंट, और दूसरा पहचान है कांग्रुएंट ट्राइंगल में, कांग्रुएंट शेप में ये होता है, अरे कांग्रुएंट फिगर में ये होता है कि अगर एक फिगर दूसरे के ऊपर रख दिया जाए तो दूसरा वाला फिगर जो है पहले वाले फिगर को पूरा का पूरा ढक लेता है। जैसे ये दोनों का हमारे ट्राइंगल कांग्रुएंट अगर हैं तो इसको PQR को इसके ऊपर रखें कोरोस्पॉन्डिंग वर्टेक्स को कोरोस्पॉन्डिंग वर्टेक्स के ऊपर, ऐसा नहीं है कि P है तो P को घुमा करके हम C पर रख दें, ऐसे तो नहीं ढकेगा वो। जब एकदम सेम कोरोस्पॉन्डिंग जो है वर्टेक्स को कोरोस्पॉन्डिंग वर्टेक्स पर लगाएंगे, यानी जैसे ऐसे उठा करके इसको P को हम A पर ला दिए और C को R को हम C पर ला दिए और Q को हम B पर ला के रख दिए, तो पूरा का पूरा एक कवर हो जाएगा, ट्राइंगल ABC दिखाई नहीं देगा। तो साइज जो है सेम हो गया और शेप भी हमारा सेम हो गया, यानी शेप ट्राइंगल हो गया और साइड हमारा सेम होने का मतलब ये साइड जो है सेम होने का मतलब इसके साइड जो है इक्वल है। तो इस तरह से ये कांग्रुएंट फिगर की बात हुई। अब आ जाइए सिमिलर फिगर पर, या यहीं पर देख लीजिए, सिमिलर का भी इसी केस में देख लीजिए। अगर हमारे पास जैसे सर्कल की बात है, अब ये दो सर्कल जो है सिमिलर कब होंगे, अब सिमिलर का डिफिनेशन देखिए, इफ टू ज्योमेट्रिकल फिगर सेम इन शेप बट डिफरेंट इन साइज या मे नॉट बी डिफरेंट। ठीक है, डिफरेंट भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अगर डिफरेंट है, साइज में डिफरेंट है, शेप जो है सेम है दोनों का, और अगर साइज में डिफरेंट है तो सिर्फ सिमिलर होंगे, और अगर साइज भी इनका सेम हो गया तब वो कांग्रुएंट होंगे। ठीक है, तो देखिए यहां इस केस में अगर ये 4 सेंटीमीटर रेडियस दोनों का है तो ये दोनों सर्कल हमारे कांग्रुएंट हैं, क्योंकि इनका शेप सेम है, यानी शेप सर्कल दोनों हैं, और साइज भी सेम है क्योंकि रेडियस सेम है। लेकिन अगर यहीं पर कहीं इस सेकंड वाले सर्कल का रेडियस या तो कम कर दिया जाए इससे या तो बढ़ा दिया जाए, यानी सपोज करिए इसका हम 5 सेंटीमीटर ले लिए रेडियस, तब ये अब दोनों सर्कल कांग्रुएंट नहीं रह गए, सिर्फ सिमिलर हुए, क्योंकि शेप जो है सेम हो गया दोनों का, शेप तो सर्कल ही है, लेकिन साइज क्या हुआ, डिफरेंट हुआ। साइज इसका डिफरेंट हुआ, इसका रेडियस दूसरा, इसका रेडियस दूसरा, ये देखने पर छोटा दिखाई देगा, देखने पर बड़ा दिखाई देगा, तो ये सिर्फ हमारा सिमिलर होगा। सेम इसी तरह से स्क्वायर के केस में आइए, अगर इसका लेंथ जो है स्क्वायर का, इसका 5 सेंटीमीटर है, हमने दूसरा स्क्वायर लिया, उसका लेंथ रख दिया 6 सेंटीमीटर, ठीक है, 6 सेंटीमीटर, तो ये दोनों कांग्रुएंट अब नहीं कहलाएंगे, हैं तो दोनों स्क्वायर ही, लेकिन यानी शेप जो दोनों का शेप जो है क्या है, स्क्वायर है, यानी सेम है। जब शेप जो है सेम हो गया, लेकिन साइज क्या हुआ, डिफरेंट हुआ, यानी इसका 5 सेंटीमीटर, इसका साइड 6 सेंटीमीटर, तो जब साइड में डिफरेंट हुआ तो इसका मतलब साइज इसका डिफरेंट हुआ, इसलिए सिर्फ सिमिलर रह जाएंगे, कांग्रुएंट नहीं रह जाएंगे। तो ये जो है आप इसको समझिए, कांग्रुएंट क्या है और सिमिलर क्या है।
अब आ जाइए आप जो है, जो आपके कोर्स में मेन जो है सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल क्या है? सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, अब दो ट्राइंगल हैं, वो सिमिलर कैसे होते हैं वो समझिए। सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, देखिए अगर ये दोनों ट्राइंगल हैं, सपोज करिए यहां पर ये हमारा ABC है और ये सपोज करिए PQR है, ये ट्राइंगल। ये सिमिलर कैसे होंगे? देखिए जब ये दोनों ट्राइंगल any two जो triangles, if any two triangles are equiangular, equiangular मीन्स क्या हुआ कि कोरोस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो सेम हो, यानी एंगल A इज इक्वल टू एंगल P हो, एंगल B इज इक्वल टू एंगल QK हो, और एंगल C इज इक्वल टू क्या हो, एंगल RK हो, यहाँ पे एंगल RK हो, एंगल A इज इक्वल टू एंगल PK हो, एंगल B इज इक्वल टू एंगल QK, एंगल C इज इक्वल टू एंगल RK। तो कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हैं, पहला कंडीशन कोरोस्पॉन्डिंग एंगल क्या क्या होना चाहिए, लिख लीजिए। इन टू ट्राइंगल्स इफ फर्स्ट केस कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इसी को कहते हैं इक्वी एंगुलर ट्राइंगल। अगर कोरोस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है दो ट्राइंगल के तो हम क्या कहेंगे, इक्वी एंगुलर ट्राइंगल, इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स बोलेंगे अगर कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं दोनों ट्राइंगल के। तो यहां देखिए पहला तो ये हो गया कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल होना चाहिए दोनों ट्राइंगल के। दूसरा क्या कंडीशन है, कोरोस्पॉन्डिंग जो साइड है इसके, ठीक है, जो कोरोस्पॉन्डिंग साइड है इसके साइड्स आर, जो कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ठीक है, कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स आर, चलिए ये तो पहला केस देखिए दोनों ट्राइंगल में, पहला केस समझ लीजिए, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल होना चाहिए। तो यहां पर देखिए क्या है, कैसे हम लिखेंगे समझाने के लिए, ट्राइंगल ABC और PQR में, ठीक है, ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल ABC एंड PQR में क्या होना चाहिए, दिया कोरोस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, यानी इफ लिखेंगे यहाँ पे एंगल A इज इक्वल टू है एंगल P के, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू है एंगल Q के, और एंगल C इज इक्वल टू है एंगल R के। पहला कंडीशन तो हो गया। एंड अब दूसरे वाले कंडीशन पे आइए। दूसरा कंडीशन है कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। कोरोस्पॉन्डिंग साइड मींस AB और PQ। AB के कोरोस्पॉन्डिंग साइड क्या है, PQ है, BC के कोरोस्पॉन्डिंग QR है, AC के कोरोस्पॉन्डिंग PR है। तो कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल मींस AB बाई PQ इज इक्वल टू होना चाहिए BC बाई QR इज इक्वल टू होना चाहिए AC बाई PR। तो ये हमारे कोरोस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल हो गए। ठीक है, ये दो कंडीशन अगर हैं, कौन कौन से, पहला ये इसके डिफिनेशन के हिसाब से, दूसरे के डिफिनेशन के हिसाब से ये हुआ। ठीक है,
ये दोनों अगर कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं तो वो दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर होंगे। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए। अब इसके बाद जो है आगे आते हैं, सिमिलरिटी क्या है, उस पर कुछ थ्योरम है, उसको देख लेते हैं क्या थ्योरम है वो। पहला है कि सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल में फर्स्ट है हमारा ए सिमिलरिटी, ए सिमिलरिटी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा सेकंड हमारा है एस सिमिलरिटी। थर्ड हमारा जो है वो है यस सिमिलरिटी। तो मात्र ये जो है सिमिलरिटी के 3 कंडीशन हैं, ए सिमिलरिटी, यस सिमिलरिटी और यस सिमिलरिटी। अब इसमें जो है इस ए सिमिलरिटी में एक और छोटा सा पार्ट है, इसमें समझ लीजिए, ए सिमिलरिटी भी कहते हैं इसे, ए सिमिलरिटी। अब क्यों कहते हैं वो देख लीजिए। अगर किसी ट्रायंगल के 2 एंगल हमारे इक्वल हो गए तो तीसरा एंगल जो थर्ड एंगल है वो अपने आप इक्वल हो जाता है। तो चाहे हम इसे ए सिमिलरिटी कहें, यानी तीनों एंगल जो अगर ट्रायंगल के इक्वल हैं, या हम सिर्फ ए सिमिलरिटी कहें, क्योंकि जब दो एंगल हमारे 2 ट्रायंगल में दोनों एंगल इक्वल हो गए, थर्ड एंगल अपने आप इक्वल हो जाते हैं। इस तरह से हैं। तो अब जो है इसके बाद आप देख लीजिए क्या है। पहला एक्सरसाइज आपका स्टार्ट होता है। पहला एक्सरसाइज अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है, पहला एक्सरसाइज आपका जो है स्टार्ट करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में। और हमारे इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल वगैरह में, क्योंकि हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए आप लोग। हमारा कॉन्फिडेंस कब बढ़ेगा? जब आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा वीडियो शेयर करेंगे अपने फ्रेंड सर्कल वगैरह में, जो भी व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह जो भी बना के रखे हैं, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उतना ही हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपके लिए फिर और अच्छा वीडियो आगे आपके सामने लाते रहेंगे। धन्यवाद।